तो टीसीएस ने ज़बरदस्त एक न्यूज़ सामने आ रहा है टीसीएस एम्प्लॉय के लिए। बैड न्यूज़ आप बोल सकते हो, क्योंकि जितना भी एम्प्लॉय है टीसीएस में अबव 6 लाख एम्प्लॉय काम करता है। टीसीएस इन द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो आईटी का एक कंपनी है। तो इसमें सबसे बड़ी बुरा न्यूज़ ये है कि देखो, जब पैंडमिक था, पैंडमिक सिचुएशन में कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम चालू था 100%। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड मोड हुआ। हाइब्रिड मोड इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड है 50-50%। उसके बाद 3 दिन ऑफिस जाना इन्होंने मैंडेटरी कर दिया। अभी देखिए, अभी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बता रहा है कि भाई आपको 5 दिन ऑफिस आना पड़ेगा। अगर आप 5 दिन ऑफिस नहीं आते हो तो आपका पूरा जो वेरिएबल पे होता है उसको आप भूल जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अगर सालाना सैलरी जितना भी है सैलरी, उसका एक पार्ट होता है आपको क्वार्टरली परफॉर्मेंस मिलता है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस बोनस। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको 30,000 परफॉर्मेंस बोनस मिलता है तो भैया ये आपको नहीं मिलेगा अगर आप 5 दिन ऑफिस नहीं आ रहे हो तो। या फिर इन्होंने एक स्लैब भी कर दिया है, स्लैब भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे देखिए स्लैब है आपके लिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लैब। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कंपनी की तरफ से कि भैया अगर आप मोर देन 70% ऑफिस आ रहे हो, मोर देन 70%, यस देखो 85% तक, तो अब आप क्वालिफाई करोगे फुल वेरिएबल पे का। ठीक है, अगर आप 75% टू 85% का आप अगर आ रहा है तो आपको फुल मिलेगा। और अगर आपको 60 to 75% का आ रहा है, 75%, तो आपको 50% मिलेगा। 50% आपको वेरिएबल पे मिलेगा अगर आपका अटेंडेंस है 60 to 75%। यहाँ पे देखिए, ठीक है, दोज अटेंडिंग 75 to 85% and get 75% of the variable pay and only employee with attendance more than 85%, उन लोगों को फुल वेरिएबल पे मिलेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखिए क्लियर है, जिसको 60 to 75% के अटेंडेंस है उसको दोस्तों कितना मिलेगा, यहाँ पे लिखा है 50%। ठीक है, 60 to 75% अगर आप अटेंडेंस देते हो ऑफिस में तो आपको 50% आपको वेरिएबल पे मिलेगा। 75% अगर अटेंडिंग होता है 75 to 85%, ठीक है, 75 to 85% अगर किसी का अटेंडेंस होता है तो उसको मिलेगा 75% ऑफ वेरिएबल। जिसका 85% से ऊपर होगा उसको मिलेगा पूरा फुल वेरिएबल पे। ठीक है, अभी भाई ये सिचुएशन में करे तो क्या करें, तो इसमें काफ़ी सारा ऑप्शंस है आपके लिए। देखो, आप अपस्किल करके बाहर जॉब ले सकते हो, टीसीएस को छोड़ दो, क्योंकि टीसीएस में खबर ये आ रही है कि इसी मंथ अबव 42,000 एम्प्लॉय रिज़ाइन करने वाला है बिकॉज ऑफ दिस बैड पॉलिसी, बिकॉज ऑफ दिस अनहेल्दी सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि देखो सर, ये क्या होता है ना, टीसीएस में काफ़ी लो पैकेज वाला सैलरी लोग काम करते हैं। ऊपर से ये अगर कंपनी चालू कर देगा, क्योंकि देखो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है, और कंपनी अभी बोल रहा है कि आपको 9 घंटा भी एवरी डे 9 आवर आपको ऑफिस में भी रुकना है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 9 आवर्स रुकना है, हर रोज़ ऑफिस जाना है, भाई इतना लो पैकेज में तो कौन काम करेगा। तो छोड़ दो, कंपनी से रिज़ाइन मार दो, बेटर है आप कोई फ्रीलांसिंग कर लो, उससे भी बेटर रहेगा। घर में बैठे यूट्यूब करो, कुछ भी काम करो, बट टीसीएस में काम नहीं करना भाई, बहुत हो गया। ठीक है, टीसीएस से रिज़ाइन मार दो। सेकेंड है, आप देखो, अगर आपके पास ट्विटर के अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट से आप रतन टाटा को टैग करके आपका मैसेज डालो, क्योंकि काफ़ी सारा मैं देख रहा था, काफ़ी सारा यहाँ पे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर ऐसा हो रहा है आपका कंपनी में, प्लीज़ टेक केयर। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा लोग यहाँ पे बोला है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं और बोला है, रतन टाटा को भी टैग किया है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, रतन टाटा का अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो गूगल में या फिर एक्स ट्विटर हैंडल में। और इसमें सीधा सीधा मिलिंद लखनट को भी, जो कि सीईओ है, उसको भी आप टैग करो और बोलो सर ये पॉलिसी कैसा है, ये आप क्यों फोर्स कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को ऑफिस 5 दिन आने के लिए, जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। अगर एक दिन में, खुद एक्सपीरियंस मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि भाई सारा की सारा अगर एम्प्लॉय चला गया ना, तो यहाँ पे ऑफिस में कार रखने के लिए जगह नहीं है, कार पार्किंग इशू है। उसके बाद अभी देखो कैंटीन में भी काफ़ी सारा फूड का प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कार पार्किंग का प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे जगह में तो ओडीसी नहीं है, बहुत सारे एम्प्लॉय को ओडीसी नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, सीट नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे फोर्स कर सकते हो भला किसी को ऑफिस आने के लिए। आपका काम से मतलब है, अगर आपका डिलीवरी होता है
अगर आपका काम चल रहा है, अगर कंपनी इज़ ग्रोइंग, आपका प्रोजेक्ट ठीक से डिलीवरी हो रहा है, तो आप क्यों फोर्स कर रहे हो बंदे को, क्यों फोर्स कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को टू वर्क फ्रॉम ऑफिस करने के लिए? ये कोई तरीका नहीं हुआ। यू शुड फ्लेक्सिबल, यू शुड ऑल्सो कोऑपरेट, यू शुड ऑल्सो हेल्प। नहीं तो आपका जो नाम था TCS, वो कुछ टाइम लगेगा आपका बर्बाद होने में, लिए वो फेमस आपका नाम नहीं रहेगा। पीपल आर ऑलरेडी स्टार्टेड रिज़ाइनिंग फ्रॉम TCS। एक दिन में 42,000 खबर आ रहा है कि रिज़ाइन कर दिया है, और भी लोग भागेगा। ठीक है, तो देखो सर, ये ना एक्चुअली तरीका है, आपको इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि भाई आप छोड़ दो TCS। ठीक है, TCS फायर नहीं करता है, ये एक्चुअली झूठ बात है। TCS फायर ज़रूर करता है, TCS फायर कर रहा है एक्चुअली इनडायरेक्टली। आपको सैलरी ना देते हुए आपको एवरीडे ऑफिस आने के लिए बोल रहा है, आपको फ्री में अभी बस ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया है, उसका भी जो एच एस हेल्थ स्कीम था, जो इंश्योरेंस, वो भी बैड है अभी पॉलिसी में, 7.5% आपको भी देना है। तो ये भी बहुत ख़राब न्यूज़ है फॉर TCS एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो रास्ता मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, बेटर ही वर्क फॉर TCS, बेटर आप फ्रीलांसिंग कर लो, उससे भी बेटर है। क्योंकि सर फ्रीलांस में ना आपको टाइम का, आपका खुद का टाइम है, आपका खुद का ग्रो करने के चांस मिलेगा, कुछ भी आप करो कहीं भी प्लेटफॉर्म में। काफ़ी सारा यहाँ पे आप रिमोट जॉब होता है, काफ़ी सारा जगह में फ्रीलांसिंग आप सर्च करोगे जॉब, गूगल में आपको मिल जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। बट TCS में भाई काम मत करो। TCS में ना, अगर आपका हाई पेड सैलरी नहीं है ना, तो यहाँ पे काम करने का मज़ा नहीं है। क्योंकि देखो, आपको हर रोज अगर कोविड के बाद सबका अभी ना वो हैबिट बदल गया है। कोविड के बाद लोगों का सोचना, लोगों का खाना पीना, लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का जीने का जो इसका स्पैन है लाइफ का, ठीक है, वो इंजेक्शन लगाने के बाद, जो कोविड का टीका लगाने के बाद ना, हर कोई मतलब सुनोगे अब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हेल्थ कंडीशन में। या फिर देखो अब यंग जनरेशन में अभी हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? एक रिसर्च आया था कि कोविड का जो वैक्सीन लिया है ना, जिस लोगों ने, उन लोगों को ज़्यादा हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, ज़्यादा हार्ट फेल हो रहा है, ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। ये लेकिन बिटर ट्रूथ है, कोई मानेगा नहीं। पॉलिटिकल यहाँ पे काफ़ी सारा बैक है, पॉलिटिकल लोग काफ़ी सारा इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा, यहाँ पे बातें अभी आ गया है। अभी कोविड के बाद लोग काम करना, हर रोज़ ऑफिस जाना भाई किसी की बात नहीं है। और ऊपर से इतना अभी 42 डिग्री सेल्सियस अभी इंडिया में अभी हीट वेव चल रहा है, तो कौन जाएगा ऑफिस इतना धूप में? ठीक है, समर वैकेशन तो बच्चे का होता है, बड़ों के लिए, पापा लोगों के लिए तो ऑफिस में कोई समर वैकेशन होता नहीं है। और ऊपर से ये जो मतलब फोर्सिंग कर रहे हो कि भाई ऑफिस आओ, आपका वेरिएबल कट जाएगा। रहने दो सर, आप फ्रीलांसिंग कर लेंगे, आपका जॉब नहीं चाहिए। टाटा कंसल्टेंसी में जाओ, ट्विटर में सबको मारो टैग और बोलो, सर दिस इज़ नॉट द वे यू ट्रीट टू योर एम्प्लॉय, यू शुड नॉट ट्रीट टू योर एम्प्लॉय लाइक दिस। ऐसे करके बोलो, दिस इज़ द वेरी बैड टाइम फॉर TCS सर। जो भी TCS पे काम करते हो, सोचो, जॉब मार्केट इतना भी बुरा नहीं है, कुछ भी करो, फ्रीलांसिंग करो, TCS पे मत रहो। सबको सब बोलो, सब में, अगर आपके पास फेसबुक है तो फेसबुक के ज़रिए सबको बताओ ये न्यूज़। किसी भी तरह रतन टाटा जी के पास अगर चला जाए ना, तो ही कैन रिव्यू द पॉलिसी। ठीक है, ही कैन ब्रिंग सम चेंजेस टू द पॉलिसी। तो फेसबुक में डालो, लिंक्डइन में डालो, आप ट्विटर में डालो, कहीं भी डालो, बट यू शुड रेज योर वॉइस, यू शुड रेज योर वॉइस कि भाई दिस इज़ नाइंसाफ़ी है, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट फेयर टू एम्प्लॉय। ठीक है, ऊपर से काफ़ी सारा ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है कि रेटिंग्स, अप्रेजल रेटिंग्स, इस पर D भी दिया गया है। D का कोई रेटिंग्स ही नहीं था, बट इस बार D भी चालू कर दिया है। ABC तो था ही, अभी D भी चालू कर दिया है। जिन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया था उसको भी C मिल गया, उसको भी D मिल गया। जिन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया था उसको A मिल गया। मतलब कोई ठीक ठाक नहीं हो रहा है कुछ भी TCS में, जो मर्जी कुछ भी हो रहा है। तो दिस इज़ नॉट फेयर। जो काम करता है, हार्ड वर्क करता है, उसको तो भाई अच्छा मौका मिलना चाहिए, उसको अच्छा रेटिंग्स मिलना चाहिए। A या B दो, C क्यों देते हो आप, D क्यों देते हो आप? ठीक है, आपका काम से मतलब है, आपका डिलीवरी से मतलब है। ऊपर से आप जब होमवर्क करते हो ना, वर्क फ्रॉम होम करते हो ना सर, तो वर्क फ्रॉम होम में ना आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, ज़्यादा कंसिडरेट कर पाते हो। आपका ऑफिस जाना, फिर ऑफिस से आना, ये जो टाइम आता है, ये जो टाइम आप स्पेंड करते हो, ये फालतू है। 2 घंटा 3 घंटा तो आप ऐसे ही स्पेंड कर देते हो। किसी का तो ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर है, 4 घंटा से भी ज़्यादा लगता है, तो उससे वो तो बेकार है। एम्प्लॉय को वो फ्लेक्सिबल दो, वर्क फ्रॉम होम करे, आपको प्रोजेक्ट डिलीवरी से मतलब है। ठीक है, आप अगर ऐसे माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे तो कोई रहेगा नहीं ऐसा कंपनी में, ऐसे लो पैकेज कंपनी में कोई रहेगा नहीं। ठीक है,
तो ये वीडियो थोड़ा अलग था, बट मैं सोचा कि काफ़ी ज़्यादा मेरा जो व्यूअर्स है वो इसके लिए हेल्पफुल रहेगा, जानकारी रहेगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। टीसीएस के बारे में अगर आप है तो आपका क्या व्यूज़ है। एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।